अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। हाँ अभी बोल दूंगी। हाँ हाँ, नमस्ते नमस्ते। कितनी अच्छी है बेचारी, वरना आजकल कौन नंदू को पूछता है। कल से कितने फोन कर लिए। बताती हूँ प्राची को। प्राची बहू। हाँ मम्मी जी। बुलाया आपने? हाँ बहू। अरे तू अपनी बड़ी भाभी का फोन क्यों नहीं उठा रही है? बड़ी भाभी का फोन? हाँ, उसने कल भी किया था, आज भी किया है। बोल रही थी कि प्राची दीदी फोन नहीं उठा रही है, इसलिए उसने मेरे पास किया था। अच्छा, क्या कह रही थी? अरे बहू, तू बात कर ले अपनी बड़ी भाभी से, कई बार फोन आ चुका है। वैसे तो वो तुझे बुलाने के लिए बोल रही थी छुट्टियों में, कह रही थी कि दीदी आ जाएंगी, भेज दो उन्हें। अच्छा, बुला रही थी वो? हाँ यही बोल रही थी वो कि दीदी ने फोन नहीं उठाया। वो मम्मी जी मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। अब वैसे भी पूरा दिन तो फोन बच्चों के पास रहता है, छुट्टियां है ना, बच्चे स्कूल जाते हैं तो बिजी रहते हैं, फोन कम लेते हैं। अब तो छुट्टियों में पूरे दिन उन्हीं के पास फोन रहता है, उन्होंने बताया नहीं मुझे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे मैंने बोल दिया है आ जाएगी। अरे खुश नसीब है तू, तेरी भाभी तुझे बुलाती है छुट्टियों में, वरना आजकल किसकी भाभियां पूछती हैं। हाँ मम्मी जी, ठीक कह रही हो आप। चल तो अपनी पैकिंग कर ले, और कुछ सामान मंगवाना है तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगी बाजार से। पर मम्मी जी, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था छुट्टियों में जाने का। अरे बहू, ऐसे कैसे मन नहीं था? छुट्टियों में तो सबका मन करता है अपने मायके जाने का, और बच्चों का भी तो मन कर रहा होगा यहाँ से कहीं बाहर जाने का। हाँ वो तो ठीक कह रही हो मम्मी जी, पर ये बोल रहे थे कि बच्चों को यहीं घुमा लाएंगे। अरे यहाँ भी घूम लेंगे, 2-4 दिन रहे अपने मायके। अब तेरी भाभी का फोन आया था बेचारी का, कल भी आया था, मैं नहीं उठाया था कल भी। ऐसे बोल रही थी कितने दिन हो गई छुट्टी पड़े बच्चों की, अब तक दीदी नहीं आई है। और बहू, अब तू नहीं जाएगी ना तो तेरी भाभी यही सोचेगी कि तेरी सास ने मना कर दी होगी, सास ही बुरी बन जाती है आखिर में। अरे ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, कोई बात नहीं, अब उनके फोन आ रहे हैं तो चली जाऊंगी 2-4 दिन के लिए। हाँ बहू, तू पैकिंग कर ले अपनी, और ये ले, ये कुछ पैसे हैं, अपनी भतीजी भतीजों के लिए कुछ खरीद लेना। अरे बड़े खुश होते हैं भतीजे भतीजी जब कुछ लेकर जाती है बुआ। जब मेरे भतीजे भतीजी छोटे छोटे थे ना, वो भी बड़े खुश होते थे, मेरा इंतजार करते थे बुआ आती होंगी। हाँ मम्मी जी ठीक है। हाँ शाम को चलना मेरे साथ बाजार, मैं तुझे सामान दिलवा लाऊंगी, और तू भी खरीद लेना गिफ्ट अपने भतीजे भतीजियों के लिए। अरे मम्मी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत सारे गिफ्ट पड़े हुए हैं, और बड़े ही शैतान बच्चे हैं, कोई भी गिफ्ट छोड़ते ही नहीं है साबुत, सबको तोड़ देते हैं। ऐसा करूंगी, मैं आते वक्त पैसे ही दे दूंगी, अपनी मर्जी से कुछ ले लेंगे। ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्जी। चल तू अपनी पैकिंग कर ले और हो आ 2-4 दिन के लिए। ठीक है मम्मी जी। कि भाभी भी ना, क्या जरूरत पड़ी थी ना मेरी सास के पास फोन करने की, जब मैं फोन नहीं उठा रही इनके तो जरूरी था मेरी सास के पास फोन करना। इतनी भोली बन के दिखाती है। मुझसे तो नहीं रहा जाएगा इतनी गर्मी में, वहाँ तो एसी भी नहीं है, और क्या करूंगी मैं गाँव में जाकर। भैया काम ही क्या करते हैं, दूसरों की खेती करते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं है गाँव में रहने की। पता नहीं बड़े भैया की इतनी उम्र हो गई, अब तक भी कुछ ढंग का काम नहीं कर पाए हैं, बस दूसरों के खेत ले लेते हैं जोतने के लिए। मुझे तो शर्म हो आती है बताने में कि वो मेरे बड़े भैया और भाभी हैं, ऊपर से मेरी सास के पास और फोन कर दिया है। अरे क्या करूंगी मैं जाकर, ना वहाँ एसी है ना कुछ है, बच्चे और परेशान हो जाएंगे मेरे तो। पता नहीं क्या दिखावा लगा रहता है इनको भी, आ जाओ दीदी आ जाओ, है क्या उनके पास देने के लिए जो आ जाऊं। अब क्या करूं, मम्मी जी से कह भी नहीं सकती कि मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती, कैसा लगेगा उन्हें, सोचेंगे कैसी लड़की है जिसे अपने मायके जाना पसंद नहीं है। पर इन्हें कैसे बताऊं कितने गरीब है मेरे बड़े भैया और भाभी। मेरा बिल्कुल मन नहीं करता वहाँ, मेरा तो खाना खाने तक को मन नहीं करता वहाँ। अब कैसे निकालूंगी मैं 2-4 दिन, ऐसे करूंगी छोटी भाभी के घर चली जाऊंगी। हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे भाभी का फोन तो नहीं आया है एक बार भी, पर कोई बात नहीं, मम्मी जी से झूठ बोल दूंगी कि मेरी छोटी भाभी के भी कई फोन आए हैं, इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। अरे बहू। हाँ मम्मी जी। तू अभी तक यहीं खड़ी है, जा पैकिंग कर ले जाकर, वैसे भी गांव पहुँचने में तुझे 4-5 घंटे लग जाएंगे। वो मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि छोटी भाभी के यहाँ चली जाती हूँ। छोटी भाभी के यहाँ? हाँ, वो उनके भी कई बार फोन आए मेरे पास। अच्छा। हाँ मम्मी जी, कई फोन आ लिए, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे। तो बहू, तेरी बड़ी भाभी का फोन तो मेरे पास आया था ना, और मैंने उससे बोल दिया था कि मैं भेज दूंगी तुझे।
अब तू वहाँ नहीं जाएगी तो उसे ये नहीं लगेगा कि मैंने मना कर दिया होगा। तो तू मेरी मान, ऐसे कर 2-4 दिन वहाँ रह ले, 2-4 दिन वहाँ रह ले। तेरे लिए तो दोनों भाभी बराबर है। हाँ मम्मी जी, ये ठीक रहेगा। और क्या, इतना क्या सोचना इसमें। अरे बड़ी किस्मत वाली है तू, तेरी दोनों भाभीयों के फोन आ रहे हैं, वरना आजकल कोई भाभी नहीं पूछती है इतना। सबको बोझ लगती है नंद। तेरे माँ बाप, भाई भाभी सब कितने अच्छे हैं। हाँ मम्मी जी, वो तो है, सब मुझे बहुत पूछते हैं। मैं इकलौती बेटी हूँ ना घर की। हाँ बहू, बहुत किस्मत वाली है तू। एक मुझे देख, मेरे माँ बाप के जाने के बाद तो मेरा पीहर सूना हो गया। मेरी भाभी तो कभी नाम भी नहीं लेती मेरा। मेरे जो माँ बाप क्या गए, मेरा तो पीहर ही खत्म हो गया। जब भतीजे भतीजी छोटे थे कि बुआ आती होंगी हमारी, और आज कोई फोन करके भी नहीं पूछता कि कहाँ पड़ी है बुआ। माँ बाप से मायका होता है, मेरे माँ बाप क्या गए, मेरा तो मायका ही खत्म हो गया। तभी कह रही हूँ बहू तुझसे, तेरे मायके में तेरी पूछ हो रही है ना, तो तू जा। हर कोई तेरी तरह किस्मत वाला नहीं होता। मैं भी यही सोचती हूँ, काश मेरी भी भाभियाँ ऐसी होती जो मुझे बुलाती। अरे मम्मी जी, आप उदास क्यों हो रही हो? अगर आपको मायके ही जाना है तो आप मेरे मायके चलो। अरे बहू, कैसी बात कर रही है? मैं तेरे मायके क्यों जाऊंगी? अरे किसी शादी फंक्शन में जाने की तो अलग बात होती है, ऐसे ही थोड़ी ना कभी भी जा सकती हूँ मैं। क्यों मम्मी जी, कोई बात नहीं, चलो आप भी। अरे नहीं नहीं, जा तू हुआ। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं कर लेती हूँ पैकिंग। 2 दिन बड़ी भाभी के रह लूंगी, 2 दिन छोटी भाभी के। हाँ बहू, जब तक तेरा मन करे तब तक रहना। अभी तो काफी छुट्टियाँ पड़ी है बच्चों की। हाँ मम्मी जी, वो तो है। मैं तो पूछ रही थी, मैं कौन सा लेके जा रही हूँ अपने मायके। मुझे क्या अपने मायके में ले जाकर अपनी नाक कटवानी है? वो मेरी बड़ी भाभी फटीचर कहेंगी, खुद पे तो ढंग के कपड़े हैं नहीं पहनने के लिए, मुझे तो क्या ही दे देगी वो। और मम्मी जी ने जो पैसे दिए हैं ना, इनसे छोटी भाभी के बच्चों के लिए सामान ले लूंगी। बच्चे खुश हो जाएंगे कि बुआ हमारे लिए सामान लेकर आई है। और फिर पता नहीं भाभी मुझे विदा में क्या देंगी। छोटे भैया का काम तो मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं वो तो। मेरी तो मौज ही आ जाएगी। ऐसा करती हूँ, चली जाती हूँ। कोई बात नहीं, उन्होंने फोन नहीं किया तो क्या हुआ, मेरा हक है। मेरे भैया भाभी नहीं है वो। पहले बड़ी भाभी के यहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि गांव बहुत दूर है। वहाँ से तो मैं 1 दिन में ही आ जाऊंगी, फिर 3-4 दिन छोटी भाभी के घर रहूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे मम्मी, ये कैसा घर है? मम्मी, हम यहाँ रहेंगे अब? हाँ दीदी, हम यही रहेंगे। 2-3 दिन हम यही रहेंगे। आपने देखा, बाहर तो बफेलो भी थी। हाँ हाँ, देखी मैंने, ब्लैक कलर की थी ना? हाँ दीदी, ब्लैक कलर की थी। चुप हो जाओ तुम दोनों। अरे दीदी, आ गई आप? नमस्ते मामी। मामी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते बेटा, कैसे हो? मामी, वो जो बाहर ब्लैक कलर की बफेलो है, वो आपकी है? हाँ बेटा, वो हमारी है। आपको अच्छी लगी? अरे मामी, अच्छी तो है, पर उन्होंने तो वहीं पर पोटी कर रखी थी। हाँ मम्मी, वो वॉशरूम यूज नहीं करती, ऐसे कर देती है। हाँ बेटा, वो बाहर ही बनती है, घर के अंदर नहीं। चलो ऐसा करो, ऊपर से पिंकी को बुला लाओ, उसके साथ खेलना। फिर उसके पास बहुत सारे टॉय हैं, खेलोगे ना? हाँ मम्मी, कहाँ है पिंकी? वो ऊपर है बेटा। चलो दीदी, ऊपर चलते हैं। हाँ हाँ, तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नाश्ता क्या बनाया है मामी? मैंने तुम लोगों के लिए समोसे बनाए हैं गर्मा गर्म। भाभी, क्या जरूरत थी समोसे मंगवाने की? और यहाँ गांव में कोई अच्छी दुकान तो होगी नहीं, ऐसे घटिया से समोसे मिले होंगे। अरे नहीं दीदी, मैंने मंगवाए नहीं है, मैंने तो खुद बनाए अपने हाथों से। मेरी बात हुई थी ना मौसी जी से, तो वो बोल रही थी कि हाँ मैंने बोल दिया है उसे। आप तो शायद फोन उठा नहीं पाई थी, तब मैंने आपकी सास को कॉल किया था। उन्होंने ही मुझे बताया कि आप घर से निकल गई हो, आने वाली हो, तो मैंने गर्मा गर्म समोसे तैयार रखे हैं आपके लिए। बाहर से नहीं मंगवाए दीदी? हाँ मम्मी, प्लीज खाने दो ना। हाँ मम्मी, मुझे भी खाने हैं। हाँ हाँ बच्चों, खाने के लिए तो बनाए हैं। चलो तुम लोग जाओ ऊपर, वहाँ टीवी भी लगा है बड़ा वाला, और उस रूम में कूलर भी लगा हुआ है, तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। मैं वही लेकर आती हूँ। ठीक है मामी। और दीदी कैसी हो? अरे अरे, दूर हटो। क्या हुआ दीदी? अरे गोबर की स्मेल आ रही है आपके अंदर से।
अच्छा, वो मैं अभी आई थी ना गोबर डालकर, पर मैंने अच्छे से मुंह हाथ धो लिए दीदी। आप खड़े क्यों हैं, बैठो। दीदी बहुत अच्छा लगा आप आई। और घर पे सब ठीक है? हाँ ठीक है सब। बात करते करते कितना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। अच्छा दीदी मुझे बता दो कि आप खाने में क्या खाओगी? वैसे तो आपके भैया भी आते ही होंगे, फिर मैं उनसे पनीर मंगवा दूंगी। आपके लिए शाही पनीर बना दूं? अरे प्राची, लो आ गए आपके भैया भी। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। और ठीक है तू? हाँ भैया ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस अच्छा हूँ मैं भी। अब तो रहेगी ना तू? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं दीदी को जाने नहीं दूंगी अभी। हाँ और क्या, कभी कभी तो आती है। बच्चे कहाँ हैं? वो बच्चे ऊपर हैं जी, मैं उन्हें अभी समोसे देकर आई हूँ। वो ऊपर टीवी देख रहे हैं और समोसे खा रहे हैं। ऊपर कमरे में कूलर है ना, वहाँ पे ठंडी हवा आ रही है, यहाँ तो गर्मी है। हाँ हाँ ठीक किया, ऊपर ही ठीक रहता है, यहाँ तो फिर भी गर्मी है। और तेरी ससुराल में सब ठीक है? हाँ भैया सब ठीक है। ऐसा करो आप पनीर ले आओ, मैं शाही पनीर बना दूंगी दीदी के लिए। अरे मैं गया था, मुझे पता था प्राची आने वाली है, पर उसकी दुकान पर पनीर खत्म हो गया। तू ऐसा कर, अभी कुछ और बना ले, सुबह ले आऊंगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हरी सब्जी रखी हुई है, कल मैं तोड़कर लाई थी खेत से, वो बना दूंगी। हाँ हाँ और क्या, वही बना देना। चलो तुम लोग बातें करो, मैं अभी आता हूँ। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है भाभी। कैसा गांव है ये, इसमें पनीर तक नहीं मिलता। कहाँ आ गई हूँ मैं? अरे सब जगह तरक्की हो जाएगी पर यहाँ तरक्की नहीं होगी। जब मैं छोटी थी जब भी यही हाल था इस गांव का, और अब भी यही हाल है, पनीर तक नहीं मिलता यहाँ। कैसे रह लूँ मैं? सोचा था चलो शाम को तो बढ़िया खाना मिल जाएगा, पर नहीं, अब तो वही घास फूस खानी पड़ेगी। मैं तो बस ये रात निकाल दूँ, सुबह ही चली जाऊंगी। मेरी बस का तो है नहीं यहाँ पर रहना, और कूलर भी बस एक ही कमरे में है, कौन कौन सोएगा उसमें? मुझे तो आदत भी नहीं है घिच पिच कर सोने की। मेरी ससुराल में हर कमरे में एसी लगा हुआ है, हॉल तक में एसी लगा हुआ है, गर्मी नाम की तो चीज ही नहीं लगती। और यहाँ जब से आई हूँ तब से गर्मी में बुरा हाल हो गया है। पता नहीं मेरे बच्चों का भी मन कैसे लग रहा होगा ऊपर, उन्हें तो हर टाइम एसी में रहने की आदत है। मेरी सास भी ना, क्या जरूरत थी भाभी का फोन उठाने की, ना फोन उठाती ना मुझे यहाँ आना पड़ता। एक रात भी मैं कैसे निकालूंगी इतनी गर्मी में? चलो जैसे तैसे रात तो निकालूं, कल से तो मैं छोटी भाभी के घर रहूंगी। मम्मी जी को बोल दूंगी कि कुछ दिन यहाँ रही थी कुछ दिन वहाँ, उन्हें कौन सा पता लगने वाला है। पता नहीं कि लोग इतनी गर्मी में रह कैसे लेते हैं। मेरा तो एक रात निकालना भारी हो रहा है, ऐसा लग रहा है कब सुबह हो और कब मैं यहाँ से भागूं। अरे दीदी अच्छा हुआ आप सोई नहीं हो, मैं आपसे बातें करने आ रही थी। वो काम करते करते इतना टाइम हो गया पता ही नहीं चला। अरे भाभी कैसी नींद, इतनी गर्मी में नींद कैसे आएगी? अरे दीदी आप चिंता मत करो, आप बच्चों के साथ सो जाना ऊपर वाले रूम में, उसमें कूलर है ना। बच्चों के साथ? हाँ सारे बच्चे उसी में सो जाएंगे, आप उनके साथ सो जाना, मैं और आपके भैया यहाँ सो जाएंगे। पर भाभी आप अपने बच्चों को तो अपने पास ही सुलाना, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब बच्चे मिल जाते हैं ना तो किसी की सुनते नहीं है, फिर वो बातें करते रहेंगे, सोएंगे नहीं, इसलिए बोल रही हूँ। हाँ हाँ दीदी मैं समझ गई, अब बच्चे भी कभी कभी मिलते हैं, वो भी क्या करें बेचारे। पर दीदी बच्चों को गर्मी में सोने की आदत नहीं है ना, वो कूलर वाले रूम में ही सोते हैं, और बस उसी रूम में हमारे कूलर है। पर कोई बात नहीं, मैं अपने पास ही सुला लूंगी। हफ्ते 10 दिन की तो बात है। हफ्ते 10 दिन? हाँ दीदी इतने दिन तो आप रुकोगी ना? नहीं नहीं मैं नहीं रुक सकती। पर क्यों दीदी? भाभी मुझे सुबह ही जाना है। सुबह? बस एक ही दिन के लिए आई हो आप? हाँ भाभी वो मेरी सास को भी जाना है अपने मायके, तो फिर घर पे कोई नहीं रहेगा ना, इसलिए। अब मायके जाने का तो सबका ही मन करता है ना भाभी। अच्छा चलो कोई बात नहीं दीदी, आप एक दिन का टाइम निकाल कर मेरे पास आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ मैं सुबह ही जाऊंगी। वो रहने को तो मैं रह जाती, पर नहीं नहीं कोई बात नहीं, आखिर आपको ससुराल में रहना है तो वहीं के हिसाब से रहना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी तैयारी कर देती हूँ। तैयारी तो ऐसे बोल रही है, पता नहीं क्या देगी। मामी। हाँ बेटा? मुझे वो वाले लड्डू चाहिए जो आपने थोड़ी देर पहले दिए थे। अच्छा
पर बेटा वो तो खत्म हो गए। अरे इतना मीठा नहीं खाते, थोड़ी देर पहले खाया था ना तूने। नहीं, मुझे वही लड्डू खाने हैं। मामी आप बना दो मेरे लिए। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अरे लड्डू इतनी जल्दी थोड़ी बनते हैं बेटा। नहीं, मुझे वही खाने हैं। अच्छा ठीक है बेटा, रो मत, मैं बना दूंगी। अच्छा मामी आप बना दोगी ना। हाँ हाँ बना दूंगी। अरे क्या लड्डू बना दूंगी, कल सुबह मुझे जाना है, वो भी जल्दी। इसकी क्या है भाभी, इसे तो कहने दो, मैं वहाँ इससे अच्छे लड्डू बनाकर खिला दूंगी इसे। कोई बात नहीं दीदी, जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा आप ऊपर जाकर सो जाओ, वो रूम ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में। देखना आपको ओढ़ने की जरूरत पड़ेगी, इतना ठंडा हो जाएगा। मैं अभी आती हूँ, बच्चों को ले आऊँ ऊपर से, वरना ये तो बातें ही करते रहेंगे। ठीक है। ठंडा हो जाएगा रूम इनके कूलर से। इतनी गर्मी में एसी से तो रूम ठंडे नहीं होते, इनके कूलर से हो जाएगा ठंडा। मुझे तो रहना ही नहीं है यहाँ, बस जल्दी से सुबह हो जाए और मैं यहाँ से जाऊँ। ये बच्चे भी ना, इन्हें ये लड्डू पसंद आए। वो तो अच्छा हुआ मैंने बोल दिया कि मैं सुबह ही जाऊंगी, वरना 2-3 दिन और रुकना पड़ जाता इन लड्डुओं की वजह से। लड्डू तो छोटी भाभी बनाती है इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर। मैं तो कल वहीं जाऊंगी और पूरा हफ्ता वहीं रहूंगी, मजे आएंगे। इतना बढ़िया बढ़िया खाना, घूमना। जब छोटी भाभी पिछली बार मेरी ससुराल आई थी तो इतना सारा सामान देकर गई थी। अब तो मैं उनके घर जाऊंगी रहने के लिए, अब तो पता नहीं क्या देंगी मुझे। मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, कब जाऊं मैं छोटी भाभी के पास। वैसे दिल की तो अच्छी है बड़ी भाभी, ठीक ठाक ध्यान रख लेती हैं, पर मैं नहीं रह सकती यहाँ। अरे कहाँ मन नहीं लगता। अरे भैया। हाँ, तेरा मन नहीं लग रहा क्या यहाँ पर। वो भैया, मेरी ना सास को भी जाना है अपने मायके, तो इसलिए मुझे कल ही जाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, मैं बात कर लूंगा मौसी जी से, 2-4 दिन बाद चली जाना। अब आइए तो रह के जाना। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको नहीं पता मेरी सास कैसी है, अगर मैं नहीं गई ना तो वो मुझे सुना सुना कर मार डालेंगी। आप लोगों को लगता है वो बहुत सीधी है, पर वो ऐसी है नहीं। अच्छा। और वैसे भी न यहाँ लाइट आती और इतनी गर्मी है, मैं तो यहाँ नहीं रह पाऊंगी भैया। अरे प्राची, तू भूल गई, इसी गांव से गई है तू। ये गांव जैसे पहले था अब भी वैसा ही है, इसमें कुछ नहीं बदला, पर तू काफी बदल गई। वो भैया आप तो जानते ही हो मेरी ससुराल के बारे में, वहाँ तो हर रूम में एसी लगे हुए हैं, गर्मी का कोई नाम ही नहीं है। आज मुझे यहाँ आके पता चला है कि इतनी गर्मी है। चल कोई बात नहीं, तेरी मर्जी, इसकी जाने की तैयारी कर देना। हाँ हाँ जी, आप चिंता मत करो। चल ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। चलो, भैया का ही डर था, उनसे भी बोल दिया मैंने कि मुझे सुबह जाना है। अब सही है, सो जाती हूँ अब जाकर कूलर वाले रूम में। लो दीदी, इसमें लड्डू हैं। लड्डू? ये कब बनाया आपने? रात में बनाई थी दीदी, खत्म हो गई थी ना, और बच्चों को ये बहुत पसंद आए थे तो मैंने रात को ही बना दिए थे। आपको सुबह जाना था ना। पर भाभी इतनी लेट तो आप मेरे पास से गई थी, फिर आप सोई कब? अरे तो क्या हो गया दीदी, एक दिन नहीं सोऊंगी तो बस नींद ही नहीं आ रही थी, ये सोचकर कि आप सुबह चली जाओगी। अगर आप 2-4 दिन और रह जाती तो बहुत अच्छा लगता। हाँ भाभी ठीक कह रही हो, पर मेरी भी मजबूरी है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, पहले ससुराल बाद में मायका। आखिर बेटी का असली घर तो ससुराल ही होती है ना। जैसे आपकी सासू माँ खुश हो वही किया करो आप। लो ये लड्डू ले लो, और इसमें आपके और बच्चों के कपड़े हैं और नंदोई जी के भी हैं। अच्छा देख लो आप। अरे भाभी देखना क्या है, वहीं देख लूंगी जाकर, थोड़ा जल्दी में हूँ ना। अच्छा ठीक है, वहीं देख लेना और बता देना देखकर, अगर कुछ चेंज करवाना हो तो मैं करवा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा चलती हूँ। लो बच्चों, आ गए छोटी मामी के घर। हाँ मम्मी, कितना अच्छा घर है ना छोटी मामी का। हाँ मम्मी, कितना बड़ा है, यहाँ तो नौकर भी होंगे ना। हाँ, यहाँ तो नौकर काम करते हैं। अब एक हफ्ते यही मजे करेंगे। हाँ हाँ मम्मी, जल्दी से चलो। हाँ चलो। अरे वाह, ये सोफे तो कितने अच्छे हैं मम्मी, मैं इन पर जंप कर सकता हूँ। अरे वाह, इन पे तो बहुत अच्छी जंप होगी, मैं भी करूँगी। अरे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ये ये तो बहुत बाउंसी है मम्मी, मैं भी। हाँ मम्मी सच में। अरे मामी नमस्ते। अरे क्या हो रहा है ये सब? मामी हम जंप कर रहे हैं।
नीचे उतरो अभी के अभी। और तुम लोगों में इतनी तमीज नहीं है? ये सोफे बैठने के लिए होते हैं, कूदने के लिए नहीं। भाभी नमस्ते। हाँ नमस्ते। और दीदी आप खड़े होकर देख रही हो, बच्चे सोफे पर जंप कर रहे हैं। इतने महंगे सोफे हैं ये, खराब हो गई तो आप इन्हें रोक भी नहीं रही हो। वो भाभी मैं कहने ही वाली थी, तभी आप आ गई। जाओ बच्चों तुम लोग खेलो। कौन से रूम में खेले मम्मी? अरे रूम में नहीं, बाहर जाकर पार्क में खेलो। अरे भाभी पर पार्क में तो धूप है, अंदर ही खेलने दो एसी वाले रूम में। अरे और भी तो बच्चे खेल रहे हैं बाहर, और रूम गंदा हो जाएगा तो साफ कौन करेगा? क्यों भाभी आपके यहाँ तो नौकर है ना, फिर आप क्यों इतनी चिंता कर रही हो? नौकर नहीं है, सारे नौकर छुट्टी पर गए हुए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, हम पार्क में जाकर खेलेंगे। हाँ मैं भी, ये पार्क में खेलेंगे। भाभी कैसी हो आप? ठीक हो प्राची, तुम कैसी हो? और ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? वो भाभी बच्चों की छुट्टियां है ना, तो इसलिए सोचा था कि हफ्ते 10 दिन के लिए आपके यहाँ आ जाऊं। अच्छा 1 हफ्ते के लिए? हाँ भाभी। चलो अच्छा है, मेरे यहाँ पर नौकर भी नहीं है तो मेरा काम चल जाएगा। अच्छा किया तुमने जो आ गई। हाँ भाभी बच्चों की छुट्टियां थी तो मैंने सोचा आपके यहाँ आ जाऊं। आपका तो फोन आया नहीं था, पर फिर भी मैंने सोचा कि चली जाती हूँ। चलो कोई बात नहीं। अच्छा ऐसा करो, नाश्ते में सैंडविच बना लो। क्या नाश्ता मैं बनाऊं? हाँ हाँ, और कौन बनाएगा, घर में कोई सर्वेंट थोड़ी ना है। और आपको तो पता ही है दीदी, मुझे तो काम की आदत बिल्कुल नहीं है। मेरे यहाँ तो नौकर ही काम करते हैं। अब वो छुट्टी पर गए हैं तो मैं सोच ही रही थी दूसरे नौकर रखने के लिए, पर आप आ गई तो मुझे सहारा हो जाएगा। और तो क्या है, और ऐसे टाइम में तो अपने ही काम आते हैं, है ना दीदी? हाँ हाँ भाभी कोई बात नहीं, बना दूंगी सैंडविच। और सुनो पोहा भी बना देना, आपके भैया को पोहा पसंद है और मुझे सैंडविच। और बच्चों से पूछ लेना क्या खाएंगे, उनकी पसंद का कुछ बना देना। ठीक है भाभी। और हाँ उससे पहले ना आप 1 कप कॉफी बनाकर दे दो मुझे। ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे भाभी तो ऐसे ऑर्डर देकर चली गई जैसे मैं कोई काम वाली हूँ। पर कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की तो बात है, बना लेती हूँ। अपने घर पे भी तो काम करती थी, पर जब मैं यहाँ से विदा होकर जाऊंगी ना तो भाभी मुझे बहुत कुछ देंगी। मुझे पता है, आज भी मुझे याद है जब भाभी मेरी ससुराल आई थी 2 साल पहले, तब इतना कुछ लेकर आई थी। और भैया भी अच्छा खासा कमा लेते हैं। मैं तो यहाँ रहकर भी जाऊंगी, मुझे और बच्चों को अच्छे अच्छे गिफ्ट देंगे भाभी। थोड़ा सा काम ही तो करना है, कोई बात नहीं कर देती हूँ। घर देखो कितना ठंडा है, पूरा घर एकदम से चिल्ड हुआ पड़ा है। ये नहीं लग रहा कि गर्मी भी है। ऐसे घर में तो काम करने में भी मजे आते हैं। पहले भाभी के लिए कॉफी बना देती हूँ। अच्छा दीदी आप इसी रूम में सो जाना, मैं अभी बच्चों को भेज देती हूँ। अच्छा भाभी एसी का रिमोट कहाँ है? अरे दीदी इस रूम में एसी नहीं है। क्या एसी नहीं है? हाँ अरे इस रूम में कोई रहता नहीं है ना, तो इसमें मैंने एसी नहीं लगवा रखा। बेकार में इतना बिल आता, पर आपको यही सोना पड़ेगा। अरे आपको तो पता ही है घर में इतने गेस्ट आए हुए हैं, आप इन्हें तो खाना बनाया है, आपको तो पता ही है। अब उन्हें हम ये रूम तो नहीं दे सकते ना, आखिर वो गेस्ट है, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो एसी वाले रूम में वो सो रहे हैं, और मैं अपने रूम में किसी को सोने नहीं देती। उसमें सिर्फ मैं और आपके भैया ही सोते हैं। मुझे पसंद नहीं है कोई मेरे रूम में सोए, तो इसलिए आप यहाँ सो जाओ। और हाँ ये गेस्ट 2-3 दिन रहेंगे, तो आप 2-3 दिन यहीं पर एडजस्ट कर लेना। 2-3 दिन? हाँ ज्यादा नहीं। अच्छा सुनो, सुबह थोड़ी जल्दी उठ जाना। ये लोग ना सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठकर नाश्ता करते हैं, इन्हें आदत है। तो आप जल्दी उठ के नाश्ता बना लेना इनके लिए। आप नाश्ता बनाकर दे देना, मैं बाद में उठूंगी, क्योंकि मुझे जल्दी उठने की आदत बिल्कुल नहीं है। ठीक है दीदी, तो आप देख लेना, ये आपके भैया के गेस्ट है, तो ये नाराज नहीं होने चाहिए। हाँ ठीक है भाभी। चलो आप यहाँ सो जाओ, मैं बच्चों को भेज देती हूँ अभी। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इस कमरे में एसी भी नहीं है, कैसे नींद आएगी मुझे। मैं तो पहले ही इतना सारा काम करके आई हूँ किचन में, ये गेस्ट भी ना, इन्हें भी अभी आना था। जब घर में नौकर नहीं है, मेरी तो कमर दुख गई काम कर करके। जब से आई हूँ तब से काम में लगी पड़ी हूँ। भाभी तो हेल्प भी नहीं कराती है। सुबह के लिए और बोल गई जल्दी उठ के नाश्ता बना लेना। अरे ससुराल में तो जल्दी उठना ही होता है। मैंने सोचा था यहाँ मायके में आकर आराम से ऐश करूंगी। छोटी भाभी के यहाँ नौकर चाकर लगे हुए हैं, इतना अच्छा काम है, खूब ऐश करूंगी, अपनी मर्जी से सोऊंगी, अपनी मर्जी से उठूंगी। पर मुझे क्या पता था यहाँ मेरा ये हाल हो जाएगा। अरे इतने टाइम से तो मैं अपने ससुराल में भी नहीं उठती हूँ। जो भाभी मुझे बोलकर चली गई कि जल्दी उठ जाना, क्या करूँ।
2-3 दिन और रहेंगे ये। मेरी तो हालत ही खराब हो जाएगी 2-3 दिन में। पर कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद तो ये लोग चले जाएंगे, तब आराम से रहूंगी। भाभी के साथ मार्केट जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी और भाभी मुझे इतना सब कुछ देंगी। कोई बात नहीं, बना लूंगी मैं तो खाना। ससुराल में भी तो काम करती हूँ, तो यहाँ कर लूंगी तो क्या हो जाएगा। और रही बात एसी में सोने की, तो 2-3 दिन की तो बात है, फिर तो उसी चिल्ड कमरे में सोना है। मेरी तो हालत खराब हो गई है काम कर कर के। बस मैं तो आज अपने घर ही चली जाती हूँ। ऊपर से ये गेस्ट आकर ही बैठ गए हैं, जाने का नाम ही नहीं है। ऐसा करती हूँ, मैं ही चली जाती हूँ। काम कर कर के थक गई हूँ मैं तो। मम्मी, हाँ बेटा। मम्मी, हम अभी क्यों जा रहे हैं? और रुक जाओ ना यहाँ पर, हमारे घर पे तो पार्क नहीं है, यहाँ तो बाहर पार्क भी है। हाँ मम्मी, हम पार्क में खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, रुक जाओ ना। अरे बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें घुमा कर लाएंगे, उनका फोन आया था, तो हम आज ही अपने घर चलेंगे। दीदी, लगता है मुझे विदा देने आ रही है भाभी। दीदी? हाँ भाभी। ये लो दीदी, ये कुछ साड़ियाँ हैं, मैंने सिर्फ 1-2 बारी पहनी है, तो ये ले जाओ आप। वैसे भी मेरी अलमारी में जगह भी नहीं बची है अब कपड़ों की, थोड़ी खाली भी हो जाएगी। पर भाभी, ये तो आपकी पहनी हुई साड़ियाँ हैं, मैं ये लेकर जाऊँ? हाँ दीदी, तो क्या हो गया, पहनी हुई है तो। अब इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ हैं, किसी को देने का मन भी नहीं करता। आप तो अपनी हो इसलिए दे रही हूँ, ज्यादा पुरानी नहीं है, बस 2-3 साल पहले ही खरीद ली थी। अब मेरा मन भर गया है, मेरा मन नहीं करता ये पहनने का। और साड़ियाँ नहीं है, बस 1-2 बार पहनी है फंक्शन में, ऐसे ही रखी हुई थी। आप ले जाओ इन्हें। और मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन और रुक जाती, घर में गेस्ट भी आए हुए हैं। नहीं नहीं भाभी, ठीक है, मैं आज ही चली जाती हूँ। और ये लो। क्या हुआ, ये साड़ी पसंद नहीं आई क्या? भाभी, ये अपनी महंगी महंगी साड़ियाँ ना अपने पास रखो। वो मैं ना साड़ी नहीं पहनती हूँ ससुराल में, सूट ही पहनती हूँ, तो आप ये अपने पास ही रखो। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास सूट भी है, वो भी ज्यादा पुराने नहीं है, बस पिछले साल ही लिए थे और ज्यादा पहने भी नहीं है मैंने, मैं वो लेकर आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों? कोई बात नहीं, आप रखो अपने महंगे महंगे कपड़े, मैं चलती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। चलो बच्चों। पर मम्मी, कहाँ ना चलो? बड़ी आई, ये क्या समझती है, मुझे पता नहीं है कि यहाँ लेने के लिए आई है बस। अरे दीदी इसकी कितनी इज्जत करती है और हमेशा उनकी इंसल्ट करती है, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है और उनके पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा हुआ खुद ही चली गई, लालची कहीं की। आखिरकार अपने घर आकर ही चैन मिलता है। क्या सोच कर गई थी, क्या हो गया? सोचा था छोटी भाभी के यहाँ रहूंगी, नौकर चाकर है, खूब मौज करूंगी, 1 हफ्ते मजे करके आऊंगी। पर छोटी भाभी तो बहुत बदतमीज है। अरे ये भी नहीं सोचा कि मैं उनकी नंद लगती हूँ, सुबह दोपहर शाम बस काम काम काम। वहाँ जाकर तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहाँ काम वाली बाई आई हूँ। और विदा में देखो अपनी पहनी हुई पुरानी साड़ियाँ। अरे कोई अपनी नंद को ऐसे विदा करता है भला, पुराने कपड़े देकर? अरे इससे तो अच्छा मैं बड़ी भाभी के यहीं रुक जाती। वो बेचारी कितनी इज्जत कर रही थी मेरी, मेरे लिए 1 दिन में ही उन्होंने क्या नहीं किया। और तो और वो पूरी रात नहीं सोई, सिर्फ इसलिए कि बच्चों के लड्डू बनाने थे। उन्होंने मेरी इतनी इज्जत की, बच्चों को इतना प्यार दिया, और मैं वहाँ नहीं रुकी, छोटी भाभी के यहाँ चली गई, सिर्फ इसलिए कि वो अमीर है और बड़ी भाभी गरीब। गरीब होकर भी उन्होंने मेरी कितनी इज्जत की, और मैंने क्या किया? छोटी भाभी के यहाँ मैं इतना सारा सामान लेकर गई और बदले में उन्होंने क्या दिया? अपने पहने हुए पुराने कपड़े। इनमें और देख लेती हूँ बड़ी भाभी ने क्या दिया है। अरे इतनी महंगी साड़ी, बच्चों के इतने महंगे कपड़े, बड़ी भाभी ने इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिए मुझे, और मैंने इन्हें खोलकर भी नहीं देखा था उनके सामने। सोचा था क्या ही दे देंगी। मैं कितनी गलत थी, मैंने बड़ी भाभी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, और फिर भी उन्होंने मेरे बच्चों के लिए लड्डू बनाए रात भर जागकर, और इतने सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आए भैया, और उन्होंने मुझे भी रोकना चाहा, पर मैंने किसी की नहीं सुनी और जिद करके वहाँ से आ गई। मैंने तो सोचा था जब छोटी भाभी मेरे यहाँ आई थी तो इतने सारे कपड़े लेकर आई थी और इतना सारा सामान, सोचा था मैं वहाँ जाऊंगी तब क्या देंगी। मेरा लालच मुझे पर भारी पड़ गया। अरे मेरा फोन कहाँ बज रहा है?
हेलो हेलो दीदी, कैसी हो? अरे नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, कपड़े देख लिए आपने? अच्छे लगे ना बच्चों के कपड़े? तुम्हारे भैया लेकर आए थे। हाँ भाभी, बहुत अच्छे कपड़े हैं। और आपकी साड़ी वो कैसी लगी दीदी? वो मैं लाई थी अपनी पसंद से। भाभी सब कुछ बहुत अच्छा है। सॉरी भाभी। वो किस लिए दीदी? भाभी मैंने आपकी इज्जत और सम्मान का आदर नहीं किया। मैंने सोचा भैया की जॉब तो है नहीं, वो तो बस ऐसे ही गांव में छोटा मोटा काम कर लेते हैं, तो वो मुझे क्या ही दे देंगे, इसलिए छोटी भाभी के यहाँ चली गई। पर पता नहीं भाभी, छोटी भाभी ऐसी नहीं थी। जब वो 2 साल पहले मेरे घर आई थी तब इतना सारा सामान लेकर आई थी। मेरी सास बहुत खुश हुई थी कि तेरी भाभी इतना सारा सामान लेकर आई है। अच्छा वो सामान? हाँ भाभी। हाँ दीदी, वो सामान आपको अच्छा लगा था? वो मैं और तुम्हारे भैया ही खरीद कर लाए थे। क्या? हाँ, वो आपके यहाँ त्योहार पहुँचाना था ना, तो मैं और आपके भैया ही लेकर आए थे। पर फिर मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मैं वहाँ चली गई। फिर मैंने सामान छोटे को दे दिया था कि तू जाकर दे आ। अच्छा, वो सामान आप और भैया लेकर आए थे? हाँ दीदी। अच्छा लगा था ना आपको? हाँ हाँ, बहुत अच्छा था। चलो अच्छा है, आपको हमारी पसंद तो आ जाती है। वैसे दीदी बच्चों को पहना कर देख लेना, अगर थोड़े बहुत छोटे बड़े हो तो मैं चेंज करके ले आऊंगी, आप रख लेना उन्हें। ठीक है भाभी। अच्छा मैं रखती हूँ दीदी, तुम्हारे भैया आ गए, उन्हें खाना दे दूँ। ठीक है भाभी। वो सामान भी बड़े भैया भाभी लाए थे और मैं पागल आज तक ये सोचती रही कि मेरी छोटी भाभी मेरे लिए कितना कुछ करके गई थी। वे कितनी गलत थी। आज मुझे पता चल गया, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, संस्कार भी कुछ चीज होती है। बड़ी भाभी के पास शायद पैसे ना हो, पर संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। और छोटी भाभी, भैया कितना कमाते हैं और नियत फिर भी इतनी खराब। आज मुझे एहसास हो रहा है कि हमें पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए। अरे इज्जत मान सम्मान ये भी तो कुछ चीज होती है। बड़ी भाभी ने एक ही दिन में मेरा कितना आदर किया, मेरे आगे पीछे घूमी, बच्चों को कितना प्यार दिया। और एक छोटी भाभी जब से गई थी तब से मुझे नौकर बना कर रखा था, और आते वक्त भी पुराने कपड़े। मैं ही गलत थी, मेरी सोच कितनी गलत थी। पर अब नहीं, अब तो छोटी भाभी मुझे फोन करके भी बुलाएंगी ना तो भी नहीं जाऊंगी। अरे मुझे नौकर समझती है। और अगली छुट्टियों में बड़ी भाभी के यहाँ जाऊंगी रहने के लिए। वहाँ गांव में कितना सुकून मिलता है, सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं।